हमें गवर्नमेंट से ये पूछना है, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, हमसे क्या दुश्मनी है? हमें हमारा अटेम्प्ट चाहिए। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए। हमें एग्जाम देने का मौका चाहिए। हम सरकार से कोई नौकरी नहीं मांग रहे। हम पिछले 2 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दी जाए, एज रिलैक्सेशन दी जाए। मेरी ग्रैंड मदर है, उनको कैंसर था, आप पता कर सकते हैं। सफदरजंग में उनका इलाज चल रहा था, मेटास्टैटिक स्टेज का कैंसर था। उसमें हम टोटली बिजी थे। कोरोना के टाइम आपको पता है किसी की पढ़ाई नहीं हुई। यहाँ के खर्चे आपको पता है कि हम किस तरह सर्वाइव करते हैं। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। घर पे आधे लोगों को कैंसर है, किसी को बीमारी थी, किसी को कोरोना था। उसके बावजूद हम एक सपना लेके जीत रहे हैं कि हमें यूपीएससी का अटेम्प्ट मिले और हम उस यूपीएससी के अपने सपने को पूरा कर सके। हम सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट प्रोवाइड कर रहे, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे। वो जब वो सबको प्रोवाइड कर सकती है तो एक हमें वो फेयर ग्राउंड क्यों नहीं दे सकती? अब तक भारत में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा बढ़ी है और ये बढ़ती ही जा रही है। यूपीएससी के छात्रों के मुंह में लात मारकर पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे हैं। वीडियो में आप साफ साफ देख रहे हैं किस प्रकार से, और वो छात्र चिल्ला रहा है, क्या मुंह में लात मारोगे? तो ये कंडीशन है हमारे भारत में तैयारी करने वाले छात्रों की। अब यहाँ पर समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर ये यूपीएससी के एस्पिरेंट किसके दुश्मन है? आखिर इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या तैयारी करना गुनाह है? अपना अधिकार मांगना गुनाह है? ये कहाँ तक उचित है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मकसद हमारा सरकार से इतना है कि कोविड-19 में आप कहते हो आपने एग्जाम करवाया और आप कहते हो कि ये फेयर कंपटीशन था। मैं यहाँ खड़े हुए सभी साथियों से पूछता हूँ, क्या वो फेयर कंपटीशन था? नहीं था। एग्जाम के मेंस परीक्षा के कुछ दिनों पहले मैं अपने छोटे भाई को खोता हूँ। उस मनोस्थिति के साथ मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ। मेरे कई साथी खुद इन्फेक्टेड हो गए, जिनको एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिली। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको बस वापस कर दिया गया। हम इतनी मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम हॉल तक इसलिए जाते हैं कि हमें वापस कर दिया जाए। इसलिए हमारी थाली से एक रोटी छीनी गई है, हमें वो रोटी वापस चाहिए। हमें हमारा अटेम्प्ट चाहिए। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए। हमें एग्जाम देने का मौका चाहिए। हम सरकार से कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं। ये छात्र जहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी कंडीशनिंग उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट कोई भी छात्र हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, रेलवे ग्रुप A, B, C, D या फिर यूपीएससी क्यों ना हो, हर एक तैयारी करने वाला युवा गरीब होता है। और अगर गरीब नहीं होता तो इस तरह से मार भी नहीं खाता। या तो वो गरीब होता है या तो उसके सपने बड़े होते हैं जिसे वो पूरा करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से। लेकिन अगर कंडीशनिंग ये रही तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है? ये छात्र एक और अटेम्प्ट मांग रहे हैं, एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। इनकी बस इतनी ही गलती है। अब आप खुद बताइए कि क्या इनके साथ इंसाफ हो रहा है या नाइंसाफी है? और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो भारत का हर एक युवा तैयारी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। माननीय जितेंद्र सिंह जी, जो कि डीओपीटी हेड हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि फीजिबल नहीं है। हमने उनसे पूछा कि फीजिबल क्यों नहीं है, वो हमें बताते ही नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट बैठी थी माननीय सुशील मोदी जी की अध्यक्षता में, उन्होंने हमारे फेवर में डिसीजन दिया है कि इन बच्चों को अटेम्प्ट मिलना चाहिए। डीओपीटी हेड, मतलब मैं डीओपीटी की बात बता रही हूँ, वहाँ से एसएससी जीडी वालों को अटेम्प्ट उन्होंने एज रिलैक्सेशन 3 साल का दिया है। हमें गवर्नमेंट से ये पूछना है, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, हमसे क्या दुश्मनी है? भारत में बेरोजगारी की स्तर अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब तक इतना स्तर ऊपर जा चुका है जितना लॉकडाउन के समय में भी नहीं था। भारत के हर एक घर में 1-2 नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हैं। और यही कारण है कि हर एक युवा अब कोई भी छोटा मोटा रोजगार या धंधा या अपना खुद का काम या फिर छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। और यहीं पर एक बात और है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तरफ भी रुख मोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना आपका नेम, ना क्वालिफिकेशन, ना जेंडर, ना एज, ना स्किल्ड हुनर, कुछ भी नहीं डिमांड किया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करके कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इसीलिए पहले की अपेक्षा भारत में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तेजी से ग्रो करती जा रही हैं, क्योंकि भारत का हर एक युवा धीरे धीरे अब ये बात समझ रहा है कि हर एक बंदे को
गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो आपके लिए एक ई बुक तैयार किया गया है, जिसमें आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक हर एक चीजें उसमें स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इस ई बुक में छूट गया हो। A to Z सक्सेस गाइड इस ई बुक में अवेलेबल है, जो आपको मिनिमम कॉस्ट में मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब तक इस ई बुक के द्वारा सैकड़ों लोगों ने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। उनको जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और वह अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं अपने बिजनेस के साथ। और यदि आप नए हैं या फिर आपको जानकारी कम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या फिर आपका बिजनेस डाउन है, नहीं चल पा रहा है, आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ई बुक आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ई बुक आपको एक नया इंसान बनाएगी। तो देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाइए, क्लिक कीजिए, ई बुक को परचेज कीजिए और अपने बिजनेस को एक नया उड़ान दीजिए। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।